नॉर्मल डिलीवरी, अगर आपको आपकी डिलीवरी डेट मिल गई है, वेल इससे ज़्यादा खुशी का पल नहीं होता। और एक मामा से पूछे उससे बड़ा ट्रबल भी कुछ नहीं होता। उसके दिमाग में इतने सारे क्वेश्चन चल रहे होते हैं। अगर आपकी पहली डिलीवरी है तो सेकंड डिलीवरी के लिए तो आप प्रिपेयर हो जाते हैं क्योंकि आपको एक्सपीरियंस हो जाता है। बट अगर फर्स्ट डिलीवरी है तो आपका दिमाग बिग क्वेश्चन मार्क, क्या होगा, कैसे होगा, मैं कर लूँगी, मुझसे कुछ होगा कि नहीं होगा, कुछ दिक्कत ना हो जाए, बेबी ठीक रहे, मैं ठीक रहूँ, बहुत सारी चीज़ें चल रही होती दिमाग में और इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। और ट्रस्ट मी, हम कितना भी सर्च कर ले, कुछ भी कर ले, वो तो एक्चुअल डे होता है, उस दिन पता होता है। मैं बता रही हूँ आपको, द मोस्ट पेनफुल डे ऑफ अ वुमन एंड द मोस्ट हैप्पीएस्ट डे ऑफ अ वुमन, दोनों ही एक ही दिन होते हैं। मतलब आप उस दिन को कभी नहीं भूलोगे, चाहे पेन के हिसाब से भी और आपकी खुशी के हिसाब से। तो आज मैं आपको जो बताने वाली हूँ बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि लेबर से लेके आपकी डिलीवरी होने तक आपके साथ क्या क्या होता है, क्या क्या चीज़ें डॉक्टर करते हैं, आपको क्या करने को बोलते हैं ताकि आपकी जो डिलीवरी है बहुत जल्द हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो पर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए, सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माई वीडियोज़। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। वेल, सबसे पहली बात आपको पता होगा, मैं आपको आपको बताती हूँ कि खुद 3 स्टेज में मैं डिवाइड करूँगी। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि लेबर पेन क्या होता है बेसिकली आपको, क्योंकि हम सब ब्लैंक होते हैं, हमें तो कुछ पता ही नहीं होता है। अगर आप 9 मंथ पे चल रहे हैं तो डेफिनेटली आपका बेबी इतना बड़ा होगा कि वो अंगड़ाई वगैरह रहता है और आपको पेट में ना अजीब सा भारीपन लगता होगा और फिर हल्का हो जाता है। ये कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं जो फॉल्स टू कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं। ये आप सब एक्सपीरियंस कर रहे होंगे, मैं ऐसा बिलीव करती हूँ, क्योंकि सबको 9 मंथ में शुरू हो जाता है। क्योंकि आपकी बॉडी आपको लेबर पेन के लिए बेसिकली रेडी कर रही होती है, क्योंकि जिस दिन आपको एक्चुअल लेबर पेन होता है आपको थोड़ी तो हैबिट हो कि नहीं ऐसा पेट में होता है। वेल, क्या होता है जब भी आपको लेबर पेन शुरू होते हैं ना, सबसे पहले तो आपको बैक पेन शुरू होता है। बैक पेन से वही पेन आपके टमी में जाएगा और वही पेन फिर पैरों में आता है। ये प्रोसेस होता है बेसिकली लेबर पेन शुरू होने का। हर किसी वाइफ का डिफर हो सकता है, बट सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, नॉर्मल जो कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं वो पूरे टाइम नहीं होते। लेबर पेन का एक सीक्वेंस होता है पूरी तरह से। जब भी आपको लेबर पेन शुरू होंगे वो एक पर्टिकुलर टाइम में होते हैं। मतलब अगर आपको 15 मिनट का शेड्यूल है और आपको अभी लेबर पेन हुआ तो फिर 10 मिनट बाद और डबल से वही सेम राउंड होगा, फिर और 10 मिनट बाद वही सेम राउंड होगा, तो समझ लीजिए कि आपके लेबर पेन अब शुरू हो चुके हैं। ये तो आपका फर्स्ट स्टेज शुरू होता है जब आपको लेबर पेन शुरू हो जाते हैं। वेल, अगर आपका हॉस्पिटल दूर नहीं है तो आप घर पे आप स्टे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पर अगर आपका हॉस्पिटल ज़्यादा दूर है कि आपको टाइम लग सकता है पहुंचने में, तो मैं आपको बोलूँगी कि आप अपना डिलीवरी बैग वगैरह और अपने डॉक्टर से बात कर लीजिए। अगर वो आपको कह रहे हैं कि आप अभी आ जाइए तो प्लीज़ आप हॉस्पिटल में जाके एडमिट हो जाइए। और अगर आपका हॉस्पिटल बहुत पास है तो आप ये वाले लेबर पेन, अर्ली स्टेज ऑफ लेबर पेन में आप अपने घर में स्टे कर सकते हैं। तो ये आपको जो लेबर पेन रहेगा वो 15 मिनट में धीरे धीरे आने शुरू होते हैं, जो आप बियर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बियरेबल नहीं है। मैं आपको एडवाइस करूँगी, डॉक्टर भी आपको ये बोलेंगे जब भी आपको लेबर पेन शुरू, और अगर आप जल्दी चाहते हैं कि आपको जल्दी से डिलीवरी हो जाए तो प्लीज़ लेटे मत रहना। पेन हो रहा है तो जितना हो सके वॉक करिए, चलिए फिरिए, आराम मत करिए। जितना आप एक्टिव रहोगे बेबी उतनी जल्दी नीचे अपनी पोजीशन पे आ जाएगा, सर्विक्स में आ जाएगा और सर्विक्स का मुंह खुलना शुरू हो जाएगा। उतनी जल्दी आप रिलीफ हो जाओगे सब चीज़ों से, क्योंकि लास्ट का मंथ ही बहुत हॉरेबल होता है। और ये लास्ट के मोमेंट्स तो ओ गॉड पूछो मत, एक मम्मा से ही पूछो वो क्या झेलती है उस दिन। तो वेल, ये होता है अर्ली स्टेज ऑफ लेबर पेन। अब मैं आपको उम्मीद करती हूँ कि आपके जो लेबर पेन का टाइमिंग है वो आप 10 मिनट्स में आपको सर्कुलेशन शुरू होगा, 10 मिनट्स में फिर होगा, 10 मिनट्स में फिर होगा। तो दिस इज़ द राइट टाइम जो आपको हॉस्पिटल पहुँच जाना चाहिए। आपका डिलीवरी बैग रेडी है, आपको नहीं पता है डिलीवरी बैग में क्या रखना है, तो प्लीज़ एंड स्क्रीन पर मैं वीडियो लगा दूँगी, आप ज़रूर देखिएगा कि आपको आपके डिलीवरी बैग में क्या क्या रखना है आपके और आपके बेबी के लिए। वेल, अब आप हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं, यहाँ पे भी आपको सेम प्रोसेस करनी है। आपको जूस सबके पास रखना है, स्नैक्स रखने हैं, ड्राई स्नैक्स, बिस्किट वगैरह कुछ भी आप खाते रहिए और वॉक करते रहिए, जूस पीते रहिए, पानी जितना हो सके पीते रहिए, चलते रहिए। जितना आप रेस्ट करेंगे उतना आपके लिए डिफिकल्ट है। जितना हो सके वॉक करिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और आपके सर्विक्स का चेकअप होना शुरू होता है अब हर, क्योंकि मैंने आपको बताया था, आई बटन में मैं फिर लगा देती हूँ कि 2 फिंगर टेस्ट क्या होता है, जो आपको डिलीवरी के दिन हर ऑलमोस्ट आधे घंटे में ये चेकअप होगा, ताकि आपके सर्विक्स का मुंह कितना ओपन हो रहा है वो देखा जाता है। और सर्विक्स का मुंह एग्जैक्टली 10 सेंटीमीटर का होना ज़रूरी है, तभी बेबी का सर बाहर आएगा। तो डॉक्टर बार बार नर्सेस आके चेक करते हैं, और अगर नहीं होता तो ऐसे आपका जो सर्विक्स है उसकी बुक को स्वाइप करते हैं ताकि वो ज़्यादा जल्दी खुल जाए। और जितना आप चलते रहेंगे वो उतना जल्दी खुलने की कोशिश करता है। और जितना हो सके अपने आप को थोड़ा झुकिए, बेड का जो अपना सिराना होता है उसको पकड़िए और अपने आप को नीचे को पुश करिए। जैसे हमको अगर पॉटी ना आए तो हम अपने आप को पुश करते हैं, ठीक वैसे पुश करेंगे तो आप बेबी को ज़्यादा नीचे की ओर धकेलते हैं, उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा।
ये होता है आपका फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर पेन। जैसे ही आपका सर्विक्स का मुंह खुलने लग जाता है 5 सेंटीमीटर 6 7 8 9 10 पे पहुंचता है और आपको लेबर रूम में ले जाते हैं, यहाँ आपका शुरू होता है सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर पेन। वेल मैं ये नहीं बोलूँगी कि बहुत ईजी होता है, नॉर्मल हो जाएगा, नो, इट्स रियली पेनफुल, बहुत पेन होता है। अपने आप को बहुत एनर्जेटिक रखने की ज़रूरत है, इसलिए जितना जूस पानी पीते रहिए। आपको एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए, मे बी योर हस्बैंड, मे बी योर मदर इन लॉ, मे बी योर मदर, जो आपको लगता है कि आपके लिए सपोर्ट सिस्टम, प्लीज़ उनको आप हॉस्पिटल में अपने साथ ज़रूर लेके जाइए, जो आपको सही एडवाइस दे सके, सही गाइडेंस दे सके, क्योंकि उस टाइम आपके साथ एक कोई तो रहना ज़रूरी है जो आपको ना हिम्मत दे सके। और अब आपको ना एक्चुअल में जंग लड़नी है, लास्ट के जो 2 घंटे होते हैं ना, वो लेबर पेन हर किसी को पता चलता है, क्योंकि अब लेबर पेन का सीक्वेंस जो होता है हर 10 मिनट में कम से कम हर 15 सेकेंड में, 10 मिनट में 10 बार आने शुरू हो जाते हैं, हर 15 सेकेंड में वापस से पेन, वापस, और वो पेन बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता, ऐसा लगेगा आपका पेट अभी फट के बाहर आ जाएगा, ऐसे लगता है बिल्कुल। और आपको बियर जितना हो सके कोशिश करिए और अपने आप को पुश करिए, सर्विस का मुंह जैसे जैसे खुलता जाएगा आपको दर्द भी कम होगा। आखिरी का आधा घंटा ओवर 5 से 6 लेबर पेन बहुत बहुत हैवी आते हैं, और ये लेबर पेन अगर आपने आपको डॉक्टर बोलेगा पुश करिए, उतनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ अपने आपको नीचे की तरफ पुश करना, ताकि बेबी का सर नीचे सर्विक्स की ओर आ जाए। और 10 सेंटीमीटर जैसे ही सर्विक्स खुलता है डॉक्टर वो बेबी को बाहर निकालने की कोशिश करती है, और वो सबसे बहुत डिफिकल्ट मोमेंट होता है, क्योंकि बेबी का सर इतनी छोटी सी चीज़ से बेबी का सर बाहर आना है, आपको बहुत स्ट्रेंथ रखनी है। अपने भगवान को याद करिए, वो मोमेंट याद करिए कि आपको अपना बेबी अपनी गोद में चाहिए, अपने हाथों में चाहिए, आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा वो चीज़ को। अपने आप को पुश करिए, जितना हो सके पुश करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जैसे आप पुश करते हैं 10 सेंटीमीटर बेबी का मुंह खुल जाता है, आपका बेबी बाहर। ये होता है सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर पेन, यहाँ पे आपका बेबी बाहर हो जाता है। एंड दैट मोमेंट वॉज लाइक अ मेरेकल मोमेंट, आप सब कुछ भूल जाओगे जब आपको डॉक्टर बोलता है कि यू हैव अ बेबी गर्ल और अ बेबी बॉय, आपका लेबर पेन सब छूमंतर, आपको कुछ पता नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके हाथ में वो वर्ल्ड का सबसे अनमोल गिफ्ट होता है जो गॉड आपको देता है, जिसके लिए हम लोग ममा 9 मंथ लिटरली बियर करते हैं। वो इतना इजी नहीं होता, और वो कोई कोई हस्बैंड कोई नहीं समझ सकता, सिर्फ एक माँ समझ सकती है कि वो क्या झेलती है पूरे 9 महीने में। तो ये हो गया आपका सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर पेन। और थर्ड स्टेज ऑफ लेबर पेन में जो आपका प्लेसेंटा होता है वो बाहर आने का वेट करते हैं, वो 10 से 15 मिनट में बाहर आ जाता है। उसके बाद में आपको आपके नॉर्मल रूम में शिफ्ट कर देते हैं, और आपकी बेबी के साथ आप लड्डू वड्डू बांटिए, सब लोग खुशियाँ मनाइए। सो ये पूरा प्रोसेस होता है लेबर पेन से लेके नॉर्मल डिलीवरी तक। इसके जस्ट बाद में आपको एक वीडियो लाइन अप करूँगी, प्लीज़ अगर आप इसको देख रहे हैं तो उसको देखना ना भूलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि डिलीवरी रूम में ऐसी 5 गुप्त बातें कौन सी होती है जो एक प्रेग्नेंट लेडी को पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो डोंट फॉरगेट टू वॉच दैट वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ गुड डे। लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए, सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज़ हिट द बेल आइकन। मैं बहुत मेहनत करती हूँ यार, आपने देखा होगा कि मुझे हर माथे पे ये बड़ा था वो हो गया बम्प, ये एक्चुअली भैया ने काट लिया था, जिस वजह से मैं इतने दिन से वीडियो नहीं बना पा रही थी। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ गुड डे।